आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब शुरू होता है, हमें क्या करना चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेगा केयर व्लॉग्स। अगर अभी तक आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस महीने में बच्चे का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ऑर्गन फॉर्मेशन मतलब बच्चे का शारीरिक अंग बनना शुरू हो जाता है, जैसे बच्चे के नाक, कान, आँखें, लिप्स, इन सब चीज़ों की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। बच्चे की फिंगर्स, नेल्स। इस वक्त बच्चा बहुत ही छोटा होता है जिसे हम फीटस कहते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी का दूसरा महीना कब से शुरू होता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना जैसे ही आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं और आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद ही आपका प्रेगनेंसी का दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है। हम टेस्ट तब करते हैं जब हमारे चौथा वीक रहता है, जब हमारी पीरियड आना ड्यू होता है, हमारा पीरियड आने वाला रहता है लेकिन हम अपना पीरियड मिस कर देते हैं। वो हमारा प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ रहता है। फर्स्ट मंथ के 1 to 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक्स वो चौथा हफ्ता रहता है जिस वक्त हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जिस वक्त हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं। उसके बाद जब हमारा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अगला महीना जो शुरू होता है वो दूसरा महीना शुरू होता है, उसे दूसरा सेकेंड मंथ काउंट करते हैं। जिस वक्त हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस वक्त एम्ब्रियो हमारे यूट्रस में इम्प्लांट हो चुका रहता है, इसी वजह से हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। उसके बाद दूसरा महीना स्टार्ट होता है जब बच्चे के ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं और इसीलिए दूसरा महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरे महीने में काफ़ी संभल कर रहना पड़ता है क्योंकि इस वक्त मिसकैरेज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे ही आपको पता चले कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, आप प्रेग्नेंट हो, सबसे पहले आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ जाते ही डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिखते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन का, थायराइड का। तो आपको ये सब टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है थायराइड का टेस्ट करवाना। थायराइड का टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। अगर आपका थायराइड का लेवल थोड़ा भी अप डाउन हुआ तो इससे बच्चे में बर्थ डिफेक्ट भी आ सकता है और मिसकैरेज के भी चांसेस होते हैं। सो अगर आपका थायराइड का लेवल ठीक है, टेस्ट के बाद अगर आपका थायराइड का लेवल ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर फिर आपको जो मेडिसिन्स लिखेंगे सिर्फ वही आपको लेना है। बट अगर आपका थायराइड का लेवल थोड़ा भी अप है या डाउन है तो डॉक्टर आपको उसकी मेडिसिन देंगी। वो मेडिसिन आपको खानी है जब तक कि डॉक्टर उसे छोड़ने को नहीं कहें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि फॉलिक एसिड बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। खासकर बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि यही वो समय है जब शुरुआती दौर पे आपके बच्चे के दिमाग का विकास होता है। जिनके भी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है उसको डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट की भी टैबलेट देते हैं जो कि बच्चे को सपोर्ट करता है। अगर किसी का पहले मिसकैरेज हो रखा है तो उसको जब बेबी वो कंसीव करता है तो डॉक्टर उसे प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट की भी टैबलेट देते हैं और साथ में फॉलिक एसिड भी देते हैं। और किसी के ज़्यादा मिसकैरेजेस हो चुके हैं तो उनको डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी देते हैं या फिर HCG के इंजेक्शंस भी देते हैं जो कि बच्चे को सपोर्ट करता है। तो आपको प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ये मेडिसिन्स लेने हैं और जो भी ज़रूरी ब्लड टेस्ट है वो आपको करवाने होते हैं। इसलिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लें। इसी महीने के लास्ट में डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी लिखती हैं जो कि 7वें या 8वें हफ्ते में होता है। वो बच्चे की हार्ट बीट सुनने के लिए होता है और देखने के लिए कि बच्चे का डेवलपमेंट सही तो है, फीटस ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। सो डॉक्टर आपका मंथ के लास्ट में सोनोग्राफी, जिसे हम स्कैन कहते हैं, TVS स्कैन, वो इस महीने के लास्ट में करवाती हैं। तो ये बातें थी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। साथ के साथ आपको अपने खान पान का भी ध्यान देना है और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। आपको हेल्दी फूड्स खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खानी है, दूध पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, फ्रूट्स लेने हैं जिससे आपके बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो।
इस महीने में आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, ज़्यादा सीढ़ियों को चढ़ना उतरना नहीं है। अगर आपकी पहले कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो आपको इंटरकोर्स भी नहीं करना है, यानी संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि जिसकी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है उसके लिए इस महीने में रिलेशन बनाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ये बातें थी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। साथ में मेरे पेज को फॉलो करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। गुड लक टू न्यू मदर्स।